नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी गुप्ता जीएफएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में परचेज वाउचर में किस तरह से एंट्री की जाती है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। गेटवे ऑफ टैली से वाउचर को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करें। आपके सामने परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहला, परचेज गुड्स फॉर कैश। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। और लास्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कैश में गुड्स को परचेज किया है और दूसरा, मोहन से उधार में माल परचेज हुआ है और लास्ट, मोहन से नगद में माल खरीदा गया है। आज की क्लास में परचेज गुड्स फॉर कैश और परचेज गुड्स फॉर मोहन की एंट्री करके देख लेते हैं। परचेज नंबर से आपको पता चलता है कि आपने कितनी एंट्री की है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी सेल्स बिल का नंबर होगा वो आप यहाँ टाइप करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको 2 डेट दिखाई दे रही है, एक कॉलम यहाँ पे और एक कॉलम यहाँ पे। इस डेट को डेट ऑफ परचेज भी कहते हैं, मतलब कि आपने किस डेट को गुड्स या स्टॉक को परचेज किया वो डेट देंगे यहाँ पे। और ये जो डेट है इसको हम डेट ऑफ एंट्री भी कहते हैं। इसमें आप वो डेट भरेंगे जिस दिन आप खरीदे गए स्टॉक की एंट्री करेंगे। डेट ऑफ एंट्री की डेट चेंज करने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की F2 है, इन शॉर्ट में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक 1 जनवरी को परचेज किया, तो वो डेट हम डेट ऑफ परचेज में रिकॉर्ड करेंगे और उसके नेक्स्ट डे मीन्स 2 तारीख को आपने एंट्री की तो डेट ऑफ एंट्री में आप वो डेट देंगे, जिसकी शॉर्टकट की F2 है। इंटर प्रेस करके पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे तो आपको राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर दिखाई देगी। यहाँ पर हम कैश को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि परचेज कैश में हुआ है इसलिए। रिसिप्ट डिटेल, ये सब आपको बिल में से फिल करनी होगी, जैसे डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन। इंटर प्रेस करके आप आगे बढ़ें। पार्टी डिटेल में राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट शो होगा। आपने जितनी भी लेजर बनाई होगी वो दिखाई देगी। अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पार्टी डिटेल्स में सप्लायर का नाम और एड्रेस दे सकते हैं, या तो क्रिएट ऑप्शन पे जाकर लेजर बनाकर या बिना लेजर बनाए न्यू पार्टी के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पार्टी का नाम टाइप कर दें। इंटर प्रेस करते हुए आप बाकी की डिटेल्स फिल कर दें। यहाँ आप जो भी लेजर पार्टी डिटेल में देते हैं वह सिर्फ बिल पर पार्टी का नाम शो करने के लिए है। आपको एंट्री पार्टी के लेजर में नहीं दिखाई देगी। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। परचेज लेजर, यहाँ राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट शो होगा। आप यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लें। अगर आपने नहीं बनाया है तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके बना सकते हैं। परचेज लेजर आप बनाएंगे तो अंडर में आपको परचेज अकाउंट का ग्रुप लेना होगा। नेम ऑफ आइटम्स पर आने पर आप स्पेस बटन प्रेस करें। राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखाई देगी। जितनी भी आपने स्टॉक आइटम बनाई होगी वो आपको राइट साइड में दिखाई देगी। यहाँ पर हमने HP 32 इंच मॉनिटर को सेलेक्ट किया है। अगर आपने गोडाउन क्रिएट किया होगा तो आपके सामने स्टॉक आइटम एलोकेशन की विंडो दिखाई देगी। इसका मतलब कि आप अपने स्टॉक को किस गोडाउन में रखना चाहते हैं। स्पेस बटन प्रेस करने पर आपको लिस्ट ऑफ गोडाउन दिखाई देगी। राइट साइड में आपने जितनी भी गोडाउन बनाई होगी वो शो होगी। हमने यहाँ पर सिगरा गोडाउन को सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी 2, रेट 5000, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर प्रेस करते ही आपको एंट्री कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ नरेशन जो लिखना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे बीन गुड्स परचेज फॉर कैश। इंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लें। आइए इसी तरह दूसरी एंट्री भी करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स को उधार में परचेज किया है।
जैसे अभी हमने यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में एंट्री की थी, ठीक वैसे ही एंट्री आप यहाँ करेंगे। इंटर प्रेस करके पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे तो आप यहाँ पर कैश को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में परचेस कैश में हुआ था, यहाँ मोहन से उधार में परचेस किया है, तो पार्टी नेम में मोहन को सेलेक्ट करेंगे। रिसीव डिटेल, इंटर प्रेस करके आगे बढ़े। पार्टी डिटेल आपने जैसे पहले वाली एंट्री में किया था, ठीक वैसे ही करनी है। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम्स में स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने LG 32 इंच मॉनिटर को सेलेक्ट किया है। गो डाउन, क्वांटिटी 2, रेट 5000, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंट्री कुछ इस तरह से होगी। इंटर प्रेस करके आगे बढ़े। यहाँ नरेशन में बीन गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन होगा। इंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को सेव कर लें। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।